हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पारस भट्ट और आज हम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं। तो आज का जो मैंने सोचा हम जोन बैच का कुछ करते हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं क्या करूँ, कुछ चैलेंज जैसा करता हूँ किसी के बीच। और चैलेंज कौन सा और किसके साथ, तो मैंने डिसाइड किया कि जो हमारा ये कि आपके साथ में चैलेंज करूं कि आपके साथ नहीं, किसी के साथ। जिसमें क्या होगा इस चैलेंज में कि पहेली चैलेंज है, मैंने पहले भी किया है। तो आप बोलोगे पहेलियां तो मैंने पहले भी देखी है, लेकिन इस चैलेंज में क्या होगा, पहेलियां मैं किसी और के साथ करूंगा। तो ये हमारा है क्यूटी। तो देखिए हमारा क्यूटी जो है ये मेरा क्यूटी है। मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट में दिया था एक बार बहुत चीजों के साथ। तो इस क्यूटी के साथ मैं आज करूंगा मुकाबला, वो भी पहेलियों का। तो चलो आओ देखते हैं पारस वर्सेस क्यूटी। हेलो। तो गाइज अब देख सकते हैं हमने अपनी पहेलियां सर्च मार दी और उसमें जी ये वाली पहेली है जो मैंने पहले नहीं देखी, जो पहली वाली है, आप देख सकते हैं। तो यही मैं खुलाने वाला हूँ मेरे और क्यूटी के चैलेंज के बीच। तो चलो हम शुरू करते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं अभी देखता हूँ। हम देखेंगे मेरा और क्यूटी का क्या क्या आंसर होगा। ओके। शहर की सबसे बड़ी जेल में एक कैदी की मौत हो जाती है। ओके नाइस। मेहुल ये खबर सुनता है तो जेल में पहुंच जाता है। अच्छा। वो जेल में जाकर देखता है कि कैदी जमीन पर मरा पड़ा हुआ है। ओ भाई साहब। और उसके हाथ में एक पिस्तौल है। मेहुल उस कैदी को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि एक सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। अच्छा। कैसे लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं इतना सिंपल है। उसने अपने राइट हैंड में गन डाली है, तो लेफ्ट हैंड के सिर पे उसको गोली लगी है। अब वो अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के सिर पे कैसे मारेगा? क्योंकि कैदी के दाएं हाथ में पिस्तौल है। वो तो दाएं हाथ में ही सर पर बाएं तरफ दाएं गोली सिर लगी पे ही हुई मारेगा ना। इसका मतलब किसी ने इसका मर्डर करके सिंपल सी पिस्तौल बात हाथ में पकड़ा दी। और जेल में इसके हाथ में पिस्तौल कैसी आई? ओ भाई साहब। इंटरेस्टिंग, वेरी। वैसे बात ये है कि क्यूटी ने भी यही आंसर दिया था जो मैंने दिया, तो हम दोनों के अभी सेम चल रहा है। मेहुल जेल के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। रात को ना कोई जेल के अंदर आया, ना कोई जेल से बाहर गया, और ना कोई ये कैदी की तरफ आया। फिर इसे मारा किसने और भूत ने कैसे हुआ? वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल गन के फिंगरप्रिंट्स ले लेता है और उसे डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। तभी मेहुल को एक और कॉल आता है कि शहर की दूसरी जेल में भी कैदी की मौत हो गई है। मेहुल तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि कैदी को चाकू मारा गया है। ओ भाई साहब। और वो कालकोठरी के अंदर पड़ा हुआ है, कंधे पे। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस कैदी के साथ जेल में 2 कैदी और हैं। क्या आप डेड बॉडी को देख के बता सकते हैं ये एक मर्डर है या सुसाइड है? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आदमी। नहीं, मर्डर ही होगा। कोई बंदा कैसे अपने पीठ पे ऐसे इतनी अच्छी तरह चाकू ठोकेगा? और इसके हाथ भी टुंडे पड़े हुए हैं। चाकू पीछे लगा हुआ है। अब कोई इंसान खुद को पीछे से चाकू नहीं मार सकता, मतलब ये एक मर्डर है। मेहुल चाकू के भी फिंगरप्रिंट्स ले लेता है और उसे डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। मेहुल उसके साथी कैदी से पूछता है, तुम्हें इस मर्डर के बारे में क्या पता है? तो कैदी कहता है, सर रात को यहाँ चाकू नहीं था, पर सुबह हमारी आँख खुली तो ये मरा हुआ पड़ा था। सर हमने कुछ नहीं किया है। मेहुल वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है, तो यहाँ भी सेम पहले की तरह, ना कोई जेल में आया ना कोई जेल से गया। ये खून हो कैसे रहे हैं? ये केसेस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं। मेहुल जेलर के पास जाता है। क्यूटी का भी यही आंसर है कि ये भूत आ रहा है। और उसे पूछता है, क्या रात को जेल के अंदर कोई व्यक्ति आया था? तो जेलर कहता है, हमारे सामने तो कोई नहीं आया, पर दरवाजे का ताला टूटा हुआ है, का मतलब कोई आया तो था। तभी मेहुल को डॉक्टर। लेकिन ये बात एक अजीब है कि मैंने पहली बार सुना है जो जेल का उधर रहता है, उसको जो उधर मेन ऑफिसर होता है उसको जेलर कहते हैं। मुझे तो लगा पहले यही जेल के अंदर रहता है। संजना का कॉल आता है और वो बताती है कि पहले मर्डर में पिस्तौल पे मिले फिंगरप्रिंट्स और दूसरे मर्डर में चाकू पे मिले फिंगरप्रिंट्स के निशान एकदम सेम है, एक ही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक ही खूनी 2 अलग-अलग जेल में, वो जेल में गया कैसे और सीसीटीवी में आया क्यों नहीं? मेहुल दोनों कैदियों का पूरा बायोडाटा निकालता है, तो उसे पता चलता है कि दोनों कैदियों ने अपनी वाइफ का मर्डर किया था और मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। तभी मेहुल को तीसरे जेल से कॉल आता है, यहाँ भी एक मर्डर हो गया है और कैदी उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसने अपने भाई का खून किया था। मेहुल चेक करता है तो शहर में बस एक जेल और बचा था। मेहुल अपनी तुरंत कार लेके उस जेल में पहुंच जाता है और जेलर से कहता है, आज रात आपकी जेल में एक मर्डर होने वाला है, अभी जेल में कितने कैदी है? तो जेलर बताता है कि टोटल 8 कैदी है और ये है वो 8 कैदी। मेहुल समझ जाता है कि खूनी का अगला शिकार कौन सा कैदी होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं वो कौन होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
रुक जाओ, इसको थोड़ा बड़ा करना। ये पहला थीफ है, दूसरा किडनैपर, कुछ ऐसा ही लिखा है, किडनैपर थीफ, पता नहीं। थीफ किडनैपर। खूनी सिर्फ मर्डर करने वाले कैदियों को मार रहा था और ये 8 कैदियों में सिर्फ 5th वाले ने मर्डर किया है, तो अगला निशाना जरूर यही होगा। मेहुल जेलर से कहता है, आप जेल के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा कर दीजिए। जेल के अंदर आने और जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी लीजिए। अभी रात होने में काफी समय था, तो मेहुल तब तक अपने मोबाइल पर 4 डिजिट कोड गेम खेलने लगता है। इसी गेम से मेहुल का ब्रेन बहुत शार्प चलता है। लॉजिकल आर्मी देखिए और मुझे बताइए, इस गेम में डोर ओपन करने के लिए 4 डिजिट कोड क्या होगा? डोर के ऊपर एक हिंट है, उसे अच्छे से देखिए। चलिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। रुक जाओ, मैं बताता हूँ। मैंने पहले भी किसी और पहेली में ऐसा एक किया था, क्योंकि उसमें भी 4 डिजिट, इसी चैनल का शायद नहीं, दूसरे चैनल का था, वो भी 4 डिजिट कोड था। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि येलो वाला 2 तकिए है तो 2 होगा, आई थिंक 2 ही तकिए है। रेड वाला 2 चीजें, सोफा, वो फूल भी आई थिंक 3 होगा, 2 3, और अगले ब्लू वाले का 2 है तो 2 2 3 2, और उसका 1 2 3 2 1। डोर के ऊपर देखिए कलर्स दिए हुए हैं। आपको रूम में इन्हीं कलर की चीजें दिखाई देगी, जैसे येलो कलर के ये 2 कुशन्स है, रेड कलर की ये 3 चीजें हैं, ब्लू कलर का ये बैग और बॉल है, और ग्रीन कलर का ये टॉय है। तो कोड हो जाएगा 2321। देखा? लॉजिकल आर्मी, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग 4 डिजिट सॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए गेम बनाया है 4 डिजिट कोड, जिसमें आपको रूम्स में क्लूज ढूंढने हैं और 4 डिजिट कोड पता करना है। इस गेम में आपको 240 लेवल आती है। जैसे किसी ने गेट खोला हो, डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और मेहुल बिल्कुल चौकन्ना हो जाता है। रात के करीब 12 बजे कुछ आवाजें आती है, जैसे किसी ने गेट खोला हो। कौन है वहाँ? पर मेहुल को वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। मेहुल तुरंत दौड़कर गेट के पास जाता है तो देखता है कि गार्ड बेहोश पड़ा हुआ है, मतलब कोई अंदर आ गया है। मुझे तुरंत उन कैदियों के पास जाना होगा। मेहुल तुरंत भागकर उस कमरे के पास पहुंच जाता है जहां उसने उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी को छुपा कर रखा था। अब यहाँ 2 कमरे हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं वो कौन सा कमरा होगा जहाँ पे वो उम्र कैद वाला कैदी है? दूसरा वाला, क्योंकि दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे, कमेंट करके बताएं, ताकि कोई जो भी आएगा उसको साफ दिख जाएगा दोनों सीसीटीवी कैमरा में। वो कैदी दूसरे वाले कमरे में है, क्योंकि उसी कमरे में बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो जरूर मेहुल ने लगवाए होंगे, जिससे पता चल सके कि उसे कौन मारने आने वाला है। थोड़ी देर बाद वहाँ कोई अदृश्य चीज मेहुल के दोनों हाथ बांध देती है और उसके मुंह पर टेप लगा देती है और जेल का ताला तोड़ अंदर चले जाती है। मेहुल ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा क्या है जो उसे दिख नहीं रहा है। 2 मिनट बाद वो अदृश्य चीज उस कैदी को मारकर बाहर आ जाती है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अदृश्य चीज को इतनी आसानी से कैसे पता चल गया कि खूनी यही वाली जेल में है। सोचिए लॉजिकल आर्मी। ये अभी तो बोला था क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में होगा, लेकिन इसका मेरे जवाब से पहले ही क्यूटी ने इसका जवाब दे दिया। यहाँ मेहुल से एक गलती हो गई। वो उसी जेल के सामने पहुंच गया जहाँ पे कैदी था। उससे इस अदृश्य चीज को कैदी को ढूंढने में मदद मिल गई। सवेरा होता है, पुलिस आ जाती है। पुलिस मेहुल के दोनों हाथ खोलती है। मेहुल अभी भी यही सोच रहा था, ये कैसे संभव है? भला कोई चीज बिना देखे मेरी आंखों के सामने यहाँ से कैसे निकल सकती है? तभी मेहुल को पिछले पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। मेहुल तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। पुलिस मेहुल को बताती है कि पिस्तौल और चाकू पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे, वो आदमी पुलिस रिकॉर्ड में बहुत बड़ा मुजरिम है। उसका नाम है रॉकी। लेकिन ये रॉकी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कौन सी शक्ति आ गई है इसके पास? और ये मर्डर करने वाले कैदियों को क्यों मार रहा है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। रिकॉर्ड के हिसाब से रॉकी यहीं रहता था। पुलिस मेहुल को रॉकी का एड्रेस दे देती है, जिसके हिसाब से रॉकी उस एड्रेस पे रहता था। मेहुल तुरंत रॉकी के घर पहुंच जाता है। देख के लगता है ये घर सालों से बंद है, लेकिन कोई घर में आता जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि बहुत निशान है इसलिए पुराना, इसलिए बंद होगा। और साथ में वो जूत, मतलब वो जो निशान है पैरों के, वो बताते हैं कि वो आता जाता है कोई। और जो पहला वाला था कि मतलब ये इतना पुराना और खंडर लग रहा है, इसलिए तो इसका आंसर तो मैंने दे दिया था, लेकिन वो पैर वाला मैंने देखा नहीं फुटप्रिंट्स, तो उसका आंसर क्यूटी ने दे दिया था। घर के साइड में देखिए फुटस्टेप्स दिख रहे हैं, आने और जाने दोनों के हैं। अब दरवाजा तो सामने है, मतलब वहां से कोई आता जाता है। मेहुल वहां जाके देखता है तो वहां एक खिड़की होती है, मतलब ये खिड़की से रॉकी घर के अंदर और बाहर जाता है। मेहुल घर के भीतर जाता है। घर में काफी साफ सफाई थी। वो आवाज लगाता है, पर वहां कोई नहीं था। घर की चीजों को देखकर मेहुल समझ जाता है
कि रॉकी यही है और दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी मेहुल को ये कैसे समझ जाता है, क्या आप सोच सकते हैं? क्या है? ओह शिट, क्यूटी ने इसका जवाब दे दिया। चाय का कप टेबल पे पड़ा है, मुझे नजर नहीं आया। टेबल पर देखिए, आधा कप चाय रखी मैं कुछ नीचे देख रहा था, इसलिए क्यूटी ने इसका आंसर दे दिया। भी है और वो गर्म है। इसका मतलब रॉकी अभी यहाँ चाय पी रहा था और अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पता है रॉकी, तुम यहीं हो, सामने आ जाओ। और अगले ही पल रॉकी मेहुल के सामने आ जाता है। भला ये कैसे संभव है? तुम किसी को दिखाई क्यों नहीं देते हो? सब संभव है। मैंने अपनी मेहनत से ये साइंटिफिक जैकेट बनाया है। इसे पहनते ही मुझे कोई नहीं देख सकता। तुमने उन तीनों कैदियों को क्यों मारा? वो तीनों हत्यारे थे और अदालत ने उन्हें... एक सेकंड, इन तीनों को उसने चारों को मारा था यार। चौथे पुलिस स्टेशन में जब वो मेहुल गया था, क्या यार झूठ बोलते हैं। उम्र कैद की सजा देकर जीने के लिए छोड़ दिया, इसलिए मैंने उन्हें मौत की सजा दे दी। 10 साल पहले कुछ लोगों ने मेरे घर में घुसकर मेरे दोस्त की हत्या कर दी थी। तब से मैं सब हत्यारों को मार रहा हूँ। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ये कहकर रॉकी वहाँ से गायब हो जाता है। मेहुल तुरंत साइंटिस्ट भूल भुलैया से मिलने चला जाता है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी। अरे यार, क्या आप बता सकते हैं एबीसी में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? वही एक सेकंड है, पहले हम ए को देखते हैं। रुक जाओ, ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। हाँ दिख गया, यही वाला है ना। पहले मैं गलत जा रहा था। पहला वाला ये लो, मैंने पहला किया, पहला वाला ये। सोचिए लॉजिकल आर्मी, क्यूटी इसका आंसर नहीं दे पाई। करके बताएं। मैं जीत गया। किस बार मैं क्यूटी से जीत गया, लेकिन वो भी बड़े तगड़े मेरे से जीत रहे हैं। कंपटीशन तक रास्ता ए साइंटिस्ट तक जाता है, कुछ इस तरह से। मैंने पहले बोला था। ओ भाई, तुमने कितनी जल्दी देख लिया, मुझे इतना टाइम लगा। मेहुल रास्ता ए लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को एक चश्मा देता है और कुछ चश्मे पुलिस वालों के लिए भी देता है। इन चश्मों की मदद से मेहुल रॉकी को तो नहीं, लेकिन उसकी परछाई को देख सकता है। तभी मेहुल को खबर मिलती है कि शहर में अदालत ने मर्डर केस में एक अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई है और उसे जेल भेज दिया है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि आज रात रॉकी इसे मारने जरूर जेल में आएगा। मेहुल पूरी तैयारी के साथ जेल में पहुंच जाता है और चश्मा पहनकर रॉकी का इंतजार करने लगता है। रात के 12 बजते हैं और रॉकी वहाँ पे आ जाता है। इस बार मेहुल और पुलिस वालों को रॉकी की परछाई दिख जाती है। रॉकी इस समय बल्ब के एकदम पास खड़ा है, क्योंकि बल्ब के बाएं साइड में परछाई बन रही है और वो परछाई काफी बड़ी बन रही है। इसका मतलब वो बल्ब के पास खड़ा है। इससे पहले कि रॉकी कुछ करता, मेहुल तुरंत अपना जाल उस पर फेंक देता है, जिसमें रॉकी फंस जाता है। पुलिस वालों की मदद से मेहुल रॉकी का जैकेट उतार लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। अरे यार, मैंने और क्यूटी ने भी इतने सही आंसर दिए। ये भी बोल देता पारिस बटन क्यूटी बट रॉक्स। क्या यार, ये बेशरम है। कोई टेंशन नहीं, आज का हमारा पहेली का हो गया। आई थिंक ये पुराने वाले से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और कंपटीशन की बात करें तो क्यूटी और मैं तो टक्कर के थे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, अपन की वीडियो को शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब तो अगर भूल गए फिर बात नहीं करनी यार, मेरे से बात नहीं करनी तुम लोगों ने। ये सब कर लेना, उसके बाद हम चाय शाय पीने तुम्हारे घर आएंगे। तो अभी के लिए बाय, टाटा। और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एकदम धमासान, इससे भी खतरनाक वीडियो बना के। तो अभी के लिए बाय। तो अपन क्या बोलते हैं? बाय बोलते हैं, बाय।